प्रदेश में एक बार फिर छा सकता है ब्लैकआउट। कोयला संकट से जूझ रही विद्युत परियोजनाएं, कोयला की आपूर्ति नहीं होने से कभी भी बंद हो सकता है बिजली का उत्पादन। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में सब क्रिटिकल यूनिट में मात्र 2 दिन का कोयला शेष है। 6 इकाइयों को चलाने के लिए मात्र 30,000 मीट्रिक टन कोयला का स्टॉक है। वहीं रोजाना प्लांट में 15,000 मीट्रिक टन कोयले की खपत होती है। ऐसे में समय रहते नहीं हुई कोयले की आपूर्ति तो यूनिट्स बंद हो सकती है। आवश्यकता के अनुरूप कोयले की सप्लाई नहीं होने से परेशानी बढ़ गई है। तो ये प्रदेश में ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनती, रुकी सप्लाई तो बत्ती गुल हो जाएगी। हालांकि अब क्या इसके लिए कोयला जुटाया जा रहा है, क्या कुछ इसके लिए जो अधिकारी हैं वो कार्य कर रहे हैं, ये देखना होगा। क्योंकि अगर यही स्थिति रहती है, अगर कोयला सप्लाई नहीं होती है और ब्रेक लग जाता है तो बिजली उत्पादन भी ठप हो जाएगा। और अगर ये ठप हो जाता है तो प्रदेश में बत्ती गुल हो जाएगी। सप्लाई रुकी तो बत्ती गुल हो सकती है। कोयला संकट से विद्युत परियोजनाएं जूझ रही हैं और उन परियोजनाओं के लिए अब कुछ ना कुछ हल तो निकालना ही होगा। कोयला की आपूर्ति नहीं होने से बिजली उत्पादन कभी भी बंद हो सकता है। जितना अभी कोयला है वो 2 दिन के लिए तो इनफ है, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति होगी ये अभी कहना असंभव है, क्योंकि 6 इकाइयों को चलाने के लिए मात्र 30,000 मीट्रिक टन कोयला है। और अगर आप रोजाना देखेंगे तो 15,000 मीट्रिक टन कोयले की जरूरत होती है। और अब इस हिसाब से अगर आप देखिए तो सिर्फ 2 दिन का ही कोयला बचा हुआ है। तो क्या सप्लाई होगी, कहां से होगी, क्या इसके लिए अधिकारी कुछ कार्य कर रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं और उन सवालों का जवाब अभी जनता ढूंढ रही है, क्योंकि जनता ये चाहती है कि बत्ती गुल ना हो, राज्य में सप्लाई बिजली की सुचारू रूप से जैसे चलती आ रही है वैसे चलती रहे। तो राजस्थान में अभी भी कोयला संकट है। 21 यूनिट के लिए रोज 23 रैंक कोयला चाहिए, 17 रैंक मिल रहा है। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के दिल्ली दौरे से राहत की उम्मीद भी बनी है। केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात के बाद 23 रैक कोयला मिलने की संभावना है। राहत के लिए इंतजार करना पड़ेगा। 4 दिन बाद बिजली घरों तक रैक पहुंचेंगे और बिजली की डिमांड बढ़ी तो कोयला किल्लत से संकट बना हुआ है। प्रदेश के 23 में से 19 पावर प्लांट में 2 से 4 दिन का कोल स्टॉक है। रबी सीजन के कारण बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है। रोजाना 3350 से 3400 लाख यूनिट, लेकिन कम उत्पादन के चलते 3250 लाख यूनिट सप्लाई हो रही है। जितनी डिमांड है उससे कम अभी सप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर कोल स्टॉक खत्म हो जाता है तो इतनी भी सप्लाई नहीं होगी। सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी है? क्या ऊर्जा मंत्री, मुख्यमंत्री जब दिल्ली गए, इसको लेकर कुछ अभी संभावनाएं बनी हैं? बिल्कुल मेगा, देखिए कि जिस तरह से राजस्थान में कोयला संकट आया, वो कोयला संकट के साथ ही जो बिजली संकट है राज्य में वो पैदा हुआ। आनंद फानन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हीरालाल नागर को दिल्ली जाना पड़ा। वहां केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से और केंद्रीय कोयला मंत्री से। उसके बाद राजस्थान के लिए राहत की उम्मीद बनी है। जो कोयला है वो अतिरिक्त रैक है, यानी जो जरूरत है उसके हिसाब से 23 रैक जो कोयला है वो अतिरिक्त यहाँ पर आएगा, लेकिन वो आने में अभी समय लगेगा। उसी को लेकर अभी जो डिमांड है राजस्थान में बिजली की, वो उसके अनुसार सप्लाई नहीं हो पा रही है। क्योंकि जैसे रबी की फसल जो है वो बढ़ रही है, यानी उसकी ग्रोथ जैसे बढ़ रही है, तो जो बिजली की डिमांड है किसानों की तरफ से वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में सप्लाई देना अभी राजस्थान के लिए चुनौती बना हुआ है। क्योंकि राजस्थान में जो 23 पावर प्लांट हैं उनमें से 19 ही काम कर रहे हैं। 4 पहले 2 बंद पड़े हैं और 2 में कोयला नहीं है। 19 जो पावर प्लांट है उनमें भी कोयला काफी कम है और इस ऐसी स्थिति में जो पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन है वो बेहद कम हो रहा है। कहा जा सकता है कि दिल्ली दौरे से उम्मीद तो बनी है, उम्मीद के अनुसार जो रैक मिलने की जो संभावना जताई जा रही है वो आने में देरी हो रही है। तो अभी भी जो संकट है वो संकट के बादल फिलहाल मंडराए हुए हैं।
साथ ही साथ दिल्ली दौरे के साथ एक और राहत मिली थी राजस्थान को कि अतिरिक्त जो बिजली है वो राजस्थान को दी जाएगी, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ कि कब मिलेगी। ऐसे में अभी भी एक जो संकट है वो बना हुआ है, क्योंकि जब तक पूरा कोयला राजस्थान नहीं पहुंच जाएगा तब तक इस प्रकार की जो बिजली का उत्पादन है वो कम होगा, और बिजली का उत्पादन कम होगा तो जो डिमांड है उसके अनुसार सप्लाई नहीं हो पाएगी। उसका सीधा असर तमाम जो बिजली उपभोक्ता है उन पर पड़ेगा, जो इंडस्ट्रीज है उन पर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वक्त है ये किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है फसलों के लिए। तो अभी अगर पानी नहीं पहुंचेगा सिंचाई का तो कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा 3 से 4 दिन का। जो जिस 23 रैक कोयले की बात कही गई है वो जब आएगा तो उसके बाद आगे की किस तरह से राहत मिलेगी राजस्थान की बिजली सप्लाई में, वो देखने वाली बात होगी। जी लेकिन सुनील, जैसे कि बताया जा रहा है कि कोल स्टॉक 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और सूरतगढ़ पावर प्लांट की बात करें तो वहाँ तो सिर्फ 2 दिन का ही बताया जा रहा है कोल। तो ऐसे में क्या उससे पहले सप्लाई हो पाएगी और किस तरह मैनेज किया जाएगा? बिल्कुल मेगा, जिस तरह से जो डिमांड है उसके अनुसार सप्लाई नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उत्पादन नहीं हो रहा। यानी अगर कोयला कम है जिन पावर प्लांट्स में तो वहां उत्पादन भी घटा दिया गया है, क्योंकि जो 2 से 4 दिन के कोयले की हम बात कर रहे हैं ये कोयला दरअसल 2 दिन में भी खत्म हो सकता है अगर डिमांड के अनुसार अगर वहां से उत्पादन किया जाए। तो ऐसे में जहाँ पावर प्लांट है उनको शायद ये आदेश दिया गया, या फिर जो अभी क्राइसिस मैनेजमेंट है राजस्थान बिजली विभाग के द्वारा क्राइसिस मैनेजमेंट की कोशिशें जारी है। जो पावर प्लांट्स हैं वहां पर कम बिजली उत्पादन की बात कही गई है, और जब कम उत्पादन होगा तो सीधा असर बिजली सप्लाई पर पड़ेगा, वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो कोयला है उससे 2 दिन से ज्यादा भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन उससे पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बात सिर्फ कोयले की नहीं है, कोयले के साथ साथ जो सप्लाई होनी है सीधा सीधा उपभोक्ताओं पर असर पड़ रहा है, और जब उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा तो उसमें इंडस्ट्रीज और जो फार्मिंग है दोनों प्रभावित होंगी, और जब ये दोनों प्रभावित होती हैं तो कहीं ना कहीं ये नुकसान जनता के साथ साथ राज्य को भी होगा, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज में नुकसान होगा तो भी सीधा सीधा असर रेवेन्यू पे होता है, और अगर फसलों पे नुकसान होगा तो भी सीधा सीधा असर रेवेन्यू पे होता है। तो इसको लेकर सरकार हालांकि गंभीर है, लेकिन जो गंभीरता है वो जल्दी से जल्दी राहत। लेकिन इंतजार जरूर करना होगा कि क्या ये संकट खत्म कर दिया जाएगा, हो जाएगा। आने वाले दिनों का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, जानकारी के लिए।